नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा प्लस टू क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफेक्ट इन द क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई डिफेक्ट होते क्या हैं, क्यों अराइज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, व्हाट आर द इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। मान लीजिए बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, those solids in which constituent particles have regular arrangement। जैसे मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl के अंदर ये हमारे पास सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसके नीचे फिर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और ये सोडियम आयन। इसके नीचे फिर क्या आ गया, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्या है, क्लोराइड आयन। देयर इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो क्रिस्टल्स होते हैं दे बिहेव एज ए आइडियल क्रिस्टल्स। कहने का मतलब क्या है बेटा कि भाई एट एब्सोल्यूट जीरो इंट्रोपी इन द क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस बिकम्स ए जीरो। ये हमारे पास जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस बिकम्स ए जीरो। तो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर देयर इज नो डिसऑर्डर, किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, मतलब एक परफेक्ट क्रिस्टल बन जाता है जिसको हम आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो क्रिस्टल्स हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से इधर उधर डेविएट हो जाते हैं। मान लीजिए भाई यहां से ये सोडियम आयन चला जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, या फिर इसकी इस इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाए, यानी कि कैटायन या अनायन जो हैं अपनी पोजीशन से इधर उधर चले जाएं, तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया, डिसऑर्डर आ गया है। और इस डिसऑर्डर का नाम क्या बेटा, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन द क्रिस्टल्स। सो हम डेफिनेशन कह सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए डिफेक्ट और ए इम्परफेक्शंस। तो डेफिनेशन हमारे पास, any kind of disorder in the arrangement of particles in crystal is called imperfections और डिफेक्ट्स। डेफिनेशन क्लियर ही। क्रिस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर, या तो ये एटम बाहर चले जाएं या फिर अपनी जगह छोड़कर के ये जो खाली स्पेस जिसको हम वाइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, उनके अंदर फिट हो जाएं, तो इनमें जो है रेगुलर अरेंजमेंट में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई। इस डिस्टर्बेंस का नाम ही क्या है बेटा, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन द क्रिस्टल्स। अब जो है डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो डिफेक्ट जो है इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे क्या है, लाइन डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा हमारे पास क्या है, लाइन डिफेक्ट।
डिफेक्ट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, जिसको एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है बेटा लाइन डिफेक्ट। अब मान लीजिए बेटा मैं वापस ये NaCl की हमारे पास स्ट्रक्चर थी Na पॉजिटिव, तो पॉइंट डिफेक्ट यानी कि जब क्रिस्टल लेटिस के अंदर से सम एटम्स लूज देयर पोजीशन एंड दे आइदर गो अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस और फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स, देन डिसऑर्डर इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि एटम्स की अपनी पोजीशन छोड़ करके या आयंस के द्वारा अपनी पोजीशन छोड़ने से जो डिसऑर्डर आता है क्रिस्टल के अंदर, उसका नाम क्या रख दिया? पॉइंट डिफेक्ट्स। दूसरा नाम में ही डेफिनेशन है लाइन डिफेक्ट, यानी कि अलोंग वन लाइन, एक एज लेंथ के अलोंग यदि एटम्स की अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस है, डिसऑर्डर है, उसका नाम क्या रख देंगे? लाइन डिफेक्ट। अब मान लीजिए यहां से सोडियम बाहर चला गया, ये सोडियम आयन भी बाहर चला जाए और ये क्लोराइड आयन भी बाहर चला जाए, तो ये तो बेटा एटम के यानी कि आयन जो है बाहर चले गए हैं, इनकी वजह से डिसऑर्डर आया है, इसलिए नाम क्या रख दिया? पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन मान लीजिए ये यूं के यूं थे, ये क्लोराइड और ये क्या आ जाए? सोडियम आयन, ये हमारी एक लाइन के अलोंग पूरे के पूरे एटम यहां से डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसका नाम क्या रख देंगे? लाइन डिफेक्ट। तो when some atom or ions goes away from crystal lattice or fit into interstitial sites, then defects are called atomic defect और point defect। जो हमारे पास लाइन डिफेक्ट है, when particles along one lines deviate in the crystal lattice, that is called a line defect. They arises when atoms along one line deviate in crystal lattice. Then defects are called atomic line defects. Sorry. हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पॉइंट डिफेक्ट है बेटा, इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करने से पहले बेटा काजेस ऑफ ए पॉइंट डिफेक्ट, ये अराइज क्यों हुए? या तो हम हीट कर दें, यानी कि क्रिस्टल लेटिस को हीट करते हैं तो एटम्स अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो बाहर जा सकते हैं, जिसको हम थर्मल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली जो हैं वो थर्मल डिफेक्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन से चले जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। The defects which arises due to the deviations of atoms from the crystal lattice, नाम क्या रख दिया उनका? पॉइंट डिफेक्ट। अब काजेज ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ पे यदि एटम अपनी जगह छोड़ करके कहीं बाहर चला जाए, यानी कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई और नाम रख दिया उसका वैकेंसी डिफेक्ट भी, यानी कि फर्स्ट रीजन जो है वो ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस,
दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारे पास जो है एटम अपनी पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए तो उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट वन ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस, और सेकेंड वन इज द ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द पार्टिकल्स इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो हमने दो काज लिख दिए इसके। पॉइंट डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू, फर्स्ट वन वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड सेकेंड वन हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, when particles in the crystal lattice goes away, then disorder arises is called vacancy defect। जैसे मान लीजिए भाई हमने कहा कि भाई NaCl था, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये क्या बन गया Na पॉजिटिव। इसके नीचे हमने फिर ले लिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये रेगुलर अरेंजमेंट था, हमारे पास ये क्रिस्टल लेटिस बन गई। अब इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर से क्या कर दिया, कुछ एटम अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल लेटिस से बाहर चले जाएं। तो यहाँ पे जनरली जो आयनिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, ये NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो इसके अंदर से क्या कर दिया कि भाई जो सपोज यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये सोडियम आयन बाहर चला जाए। हो सकता है इसकी जो नेबरिंग साइट है इधर से क्लोरीन बाहर चला जाए। तो ये क्या होगी कैटायन वैकेंसी, और ये क्या आ गई बेटा अनायन वैकेंसी। कैटायन और अनायन की वैकेंसी यानी कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के चले जाएं, तो जो डिसऑर्डर आया उसका नाम क्या बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। यानी कि व्हेन सम एटम्स गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस देन वैकेंसी आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल एंड डिफेक्ट्स आर कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट्स। सेकंड वन हमारे पास क्या है बेटा कि भाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये जो साइट्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इन दिस व्हेन सम कैटायन, शर्फ कैटायन, अनायन नहीं होते बेटा क्योंकि अनायन का साइज बड़ा होता है। व्हेन सम कैटायन लूज देयर पोजीशन एंड फिट इनटू interstitial sites, then defect arises are called interstitial defects। मान लीजिए बेटा मैं जनरली लिख दूं, ये हमारे पास A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, इसके नीचे B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, इसके नीचे फिर A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव। ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस बन गई। और क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ कैटायन, अनायन का साइज बड़ा होता है तो वो इंटरस्टिशियल साइट्स में फिटे नहीं बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैटायन था हमारे पास A पॉजिटिव, ये कैटायन अपनी जगह छोड़ करके
कहाँ पे फिट हो गया भाई, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। तो उस वक्त जो डिफेक्ट अराइज हुए उनका नाम क्या बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो ये थे हमारे पास काजेज और ऑफ ए पॉइंट से डिफेक्ट्स। ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एटम्स और आयंस, defects formed are called vacancy defects, and second one is the when the atoms or ions fit into the interstitial sites, then defects are called interstitial defects। अब हम ये किस प्रकार के कंपाउंड्स के अंदर, किस प्रकार के सॉलिड्स में ये पाए जाते हैं, तो जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं बेटा, इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट ऑब्जर्व किए गए उनका नाम रख दिया स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर जिसके जब ये ऑब्जर्व किए गए तो नाम रख दिया नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। और थर्ड वन इनका जो है impurity defect, some foreign substances are added in the crystals to improve their conductivity, तो नाम रख दिया उसका impurity defects। तो हमारे पास जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं इनको फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो कौन से हैं देखिए। Point defects are of further three type. One is stichometric point defects. Stichometric point defects। दूसरा हमारे पास है नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। और थर्ड वन है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम में ही डेफिनेशन है बेटा स्टिचोमेट्री। कहने का मतलब these are observed in those compounds in which stoichiometry of the compound does not changes। ऐसे सॉलिड्स जिसमें डिफेक्ट अराइज होने के बावजूद भी कंपाउंड्स की स्टिचोमेट्री चेंज नहीं होती है। स्टिचोमेट्री मतलब उसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम रहता है, हालांकि कुछ एटम्स इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और अनाइन जो है क्रिस्टल से चले जाते हैं, उनका नाम क्या रख दिया स्टिचोमेट्री के डिफेक्ट्स। जैसे NaCl था उसमें इक्वल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन बाहर चले जाएं तो फार्मूला सेम रहता है। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर जैसे भाई हमारे पास आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन की भी एक रेशो है, ऑक्साइड की भी कितनी है, एक रेशो। लेकिन यदि इसका फार्मूला चेंज हो जाए, किसमें हमने लिख दिया भाई आयरन जो है 0.96 है और ऑक्सीजन 1.0, कहने का मतलब स्टिचियो ऑफ द कंपाउंड्स चेंजेस, देन डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दें, या सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर हम ग्रुप 13 या 15 के एलिमेंट्स यानी कि सम फॉरेन सब्सटेंसेस आर एडेड, देन डिफेक्ट्स अराइजेस आर कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। तो क्या होते हैं स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टिचोमेट्रिक पॉइंट्स डिफेक्ट्स यानी कि इन विच इक्वल नंबर ऑफ यानी कि कैटायन एंड अनायन यानी कि पॉजिटिव आयंस गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड स्टिचोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन goes away from crystal lattice or fit into interstitial sites।
and chemical formula of compound does not changes. Then defects are called stoichiometry, defects. जनरली हमारे पास स्टिचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंजेस। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इन दिस स्टिचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंजेस। These are generally observed in जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। इनको आगे डिटेल में करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे NaCl के अंदर है, सीजियम क्लोराइड है, AgCl वगैरह के अंदर स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट इसकी सब टाइप होती हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स when some cation or anion goes away from crystal lattice or extra cation or anion fit into the interstitial sites, then stoichiometry of compound changes. Hence defect are called non-stoichiometric defect. कैसे? मान लीजिए बेटा हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। हमारे पास मैं आयरन ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेता हूं। आयरन ऑक्साइड के केस में मान लीजिए भाई ये हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। इसके नीचे आ गया बेटा ऑक्साइड आयन, ये फेरस आयन। इस प्रकार से ये हमारे पास क्रिस्टल लेटिस है। ये फिर क्या आ गया Fe2 पॉजिटिव, इसके नीचे ऑक्साइड आयन। ये क्या आ गया Fe2 पॉजिटिव, इसके नीचे क्या आ गया ऑक्साइड आयन। ये क्रिस्टल लेटिस फार्मूला जो था वो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और अनाइन है इसमें, लेकिन सम कैटाइन पहले फार्मूला था इसका। इस सिचुएशन में FeO रेशियो जो है Fe2 पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन के बीच में 1:1। अब क्या हुआ, सम ऑफ द कैटाइन गोज अवे फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस, यानी कि ये Fe2 पॉजिटिव आयन यहां से बाहर भाग गया। अब इसके जाने से क्रिस्टल लेटिस के अंदर रेशियो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब Fe2 पॉजिटिव आयन यहां से चला गया है तो क्रिस्टल के ऊपर, वैसे तो क्रिस्टल न्यूट्रल होता है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें कि जो ये जो नेबरिंग Fe2 पॉजिटिव था इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली। किसने? Fe2 पॉजिटिव से किस में चले गए, Fe3 पॉजिटिव में।
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर गया, 1 यूनिट, यानी कि अब जो हमारे पास क्रिस्टल है, एक तो उसमें वैकेंसी बन गई है, लेकिन दूसरी बात यहां पे क्या हो गई है कि भाई अब इसमें Fe2 पॉजिटिव भी हैं और Fe3 पॉजिटिव भी हैं, यानी कि जो रेशियो थी वो चेंज हो गई। और मान लीजिए भाई ये रेशियो चेंज होकर के किस प्रकार से कन्वर्ट, आप इसको ऐसे लिख दें FeO, जो O की वैल्यू है वो 0.96 और इस प्रकार से 1, यानी कि आयरन जो है 0.96 और ये कितना हो गया 1, यानी कि 100 यदि ऑक्सीजन एटम होंगे यहाँ पे आयन होंगे तो Fe2 पॉजिटिव वहां पे 96 हो सकते हैं, यानी कि स्टिचोमेट्री ऑफ दी कंपाउंड्स चेंजेस। यहाँ पे पहले ये थी, अब कैटाइन या अनायन जो है इक्वल नंबर में नहीं चले गए, या तो कैटाइन चले जाएंगे या एनायन चले जाएंगे, या फिर कैटाइन जो है एक्स्ट्रा कैटाइन जो है इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट कर देने से कंपाउंड्स की स्टिचोमेट्री चेंज हो जाती है, जिससे पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डर आएगा और उस डिसऑर्डर का नाम क्या होगा, नॉन स्टिचोमेट्री के डिफेक्ट होंगे। थर्ड वन है बेटा हमारे पास इंप्योरिटी डिफेक्ट। वो क्या होते हैं देखिए, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके नीचे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इसके नीचे फिर क्या आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हमारे पास सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है वो क्या है, इक्वल रेशियो में है। अब क्या करें कि भाई ये जो क्रिस्टल लेटिस है इसके अंदर हमने थोड़ा सा सट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अब सट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या ऐड किया भाई, सट्रोंशियम क्लोराइड। अब सट्रोंशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है और सोडियम कितनी है 1। अब सोडियम आयन की जगह क्या आ गया भाई, सट्रोंशियम आयन आ गया। अब ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला है तो यहां से क्या हो जाएगा कि भाई एक सोडियम आयन की जो वैकेंसी है वो भी, यानी कि सोडियम आयन 2 जाएंगे बाहर और उसकी जगह ये आ गया, यानी कि फॉरेन सबस्टेंस ऐड करने से जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर डिसऑर्डर आया उसका नाम क्या बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट। व्हेन some foreign substances are added in the pure compound, then defects arises are called impurity defects। जब हमने फॉरेन सबस्टेंस ऐड कर दिए किसी प्योर आयनिक सॉलिड के अंदर या कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, उस वक्त जो डिफेक्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। अब जो है हम अगली वीडियो में जो करेंगे बेटा वो सबसे पहले जो हमारे पास डिफेक्ट्स इन स्टिचोमेट्री कंपाउंड्स, और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो भी क्या होगा, एक होगा स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। डिफेक्ट्स के अंदर से बेटा एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा 100%, तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो इसको बार बार कीजिए। ये डिफेक्ट्स की इंट्रोडक्शन यूनिट होगी, वीडियो है हमारे पास। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे कि स्टिचोमेट्री के डिफेक्ट्स, और उनके अंदर भी हम बात करेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट्स, और फिर करेंगे नॉन स्टिचोमेट्री के डिफेक्ट्स। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फोन कीजिएगा, ये मेरा नंबर है।
9813547787। ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ये आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।